तारीख थी 15 अक्टूबर 1995। आसमान पर सूरज चमक रहा था। उसी दिन उड़ान भरने वाली थी लग्जरी डबल डेकर फ्लाइट पैन एम फ्लाइट 6। 70 यात्री और 7 क्रू मेंबर्स। हवाई से मियामी के लिए उड़ान, लेकिन रास्ता मौत की ओर मुड़ने वाला था। लोग आराम से बैठे थे, कोई किताब, कोई खिड़की के बाहर बादलों का समुद्र, कोई सोने की कोशिश करता हुआ। सब शांत, पर हर कहानी में एक लम्हा आता है जो सब कुछ बदल देता है। अचानक एक तेज चीख, फिर दूसरी, और इसके पहले कि कोई समझ पाता, 4 नकाबपोश लोग अपनी सीटों से कूद पड़े, हाथों में हथियार, आंखों में खून। ये प्लेन अब हमारे कंट्रोल में है। एक झटके में पूरा माहौल बदल गया। बच्चों के रोने की आवाजें, लोगों की दहशत, क्रू की बेबसी। आसमान का राजा कैद बन चुका था। हाईजैकर्स ने कॉकपिट में घुसकर पायलट को आदेश दिया कि प्लेन का रूट बदला जाए, लेकिन तभी प्रकृति ने भी अपनी एंट्री कर दी। अमेज़न बेसिन के ऊपर एक राक्षसी तूफान उभर चुका था। काले बादल, बिजली की चीखें और वो पागलपन भरी हवाएं जो बिना चेतावनी किसी भी जहाज को नेस्तनाबूद कर सकती थी। प्लेन सीधे तूफान में जा चुका था। हवा ने विमान को ऐसे झटका दिया जैसे कोई खिलौना हो। लोग सीटों से टकरा रहे थे। खिड़कियों के बाहर कुछ नहीं दिख रहा था, बस घना अंधेरा और बिजली का चमकता कहर। उधर पायलट चीख रहा था, हम तूफान में जा रहे हैं, कंट्रोल खो रहा हूं। लेकिन हाईजैकर्स हथियार ताने खड़े थे। रूट बदलो, नीचे उड़ाओ। तूफान, पायलट, हाईजैकर्स, तीनों के बीच प्लेन मौत के पंजों में था। तेज हवाओं ने पहले इंजन को बंद कर दिया। कुछ ही मिनटों में दूसरा इंजन भी फेल। अब फ्लाइट ऊंचाई खो रही थी, सीधे अमेज़न जंगल की ओर। नीचे हरियाली नहीं, मौत थी। 40-50 मीटर ऊंचे पेड़, अंधेरा, दलदल, सांप, जंगल की अनकही क्रूरता। इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट ने चिल्लाते हुए कंट्रोल पकड़ा। प्लेन झुकना शुरू हुआ। लोग एक दूसरे पर गिरते हुए चिल्ला रहे थे। हाईजैकर्स भी अब डर चुके थे। किसी का हथियार हाथ से गिर चुका था, किसी की आंखों में पछतावा था। पेड़ों की छतें प्लेन से टकराने लगी, थड़ थड़ थड़, जिसे हजारों हथौड़े लग रहे हों। और फिर एक भयानक धमाका। प्लेन कई हिस्सों में टूट चुका था। एक हिस्सा पेड़ों के ऊपर अटक गया, दूसरा धरती में धंसा, तीसरा नदी के किनारे फट पड़ा। सब कुछ धुआं, आग, चीखें और बारिश। पर चमत्कार यह था कि 60 लोग जिंदा थे। लेकिन अब असली परीक्षा शुरू हो चुकी थी। हर तरफ गीली मिट्टी की महक, बारिश की आवाज, नदियों का गरजता बहाव और कहीं दूर जंगल का वो खतरनाक मौन जो बताता है कि शिकारी जाग चुके हैं। पहली रात ये 60 लोग भीगे हुए, घायल, डरे हुए प्लेन के एक बड़े टुकड़े के नीचे छिपे रहे। दूर कहीं से जैगुआर की गुर्राहट सुनाई दे रही थी। बिजली की चमक में पेड़ों की परछाइयां नाच रही थीं। हर आवाज मौत की दस्तक लग रही थी। किसी के पैर में गहरा घाव, किसी के हाथ से खून बह रहा था, किसी का बच्चा बेहोश, और किसी को समझ तक नहीं आ रहा था कि वे जिंदा कैसे बचे। इस जंगल में मदद नहीं आती। यहां बस जिंदा रहना होता है या खामोशी में गायब हो जाना। और यहीं से शुरू होने वाला था 13 साल का जीवित रहने का सबसे खतरनाक अध्याय। अमेज़न की पहली रात। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। टूटे हुए प्लेन के मलबे के नीचे सिमटे 60 लोग डर और दर्द से सूखे पत्तों की तरह कांप रहे थे। जंगल में अजीब आवाजें गूंज रही थीं। कहीं दूर कोई जानवर गुर्राता, कहीं पत्तियां हिलती, कहीं नदी का पानी चट्टानों से टकराता। पहली सुबह जब सूरज की हल्की रोशनी पेड़ों की छतों से छनकर आई तो लोगों ने अपनी असली हालत देखी। किसी का सिर फटा, किसी की हड्डियां टूटी, किसी के कपड़े लहूलुहान, और सबसे बड़ा डर, जंगल ने उन्हें देख लिया था। इधर उधर पेड़ों पर ताजे पंजों के निशान थे, जैगुआर के, अमेज़न का टॉप प्रेडेटर। टूटे प्लेन के किनारे से बदबू आ रही थी, ईंधन, धुआं और डर का मिश्रण। लोग समझ गए थे कि यहां एक सेकंड भी रहना जान जोखिम में डालने जैसा है। तभी एक आवाज आई, वही स्कूल टीचर मिस्टर डेविड। अगर हम यहां रुके तो या तो भूख मारेगी या कोई जानवर। हमें आगे बढ़ना होगा, एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। उनकी आवाज ने बिखरी हुई भीड़ को संभाला। सबने घायल लोगों को सहारा दिया। प्लेन के कुछ धातु के टुकड़े हथियार की तरह उठाए और अमेज़न जंगल के दिल की ओर चल पड़े। घंटों पैदल चलने के बाद उन्हें एक ऊंचा टीला मिला, जहां पेड़ कुछ कम थे
और चारों तरफ का नजारा दिखाई देता था। यही उनका नया घर था। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जंगल की जमीन नीचे से पानी पी रही थी, ऊपर से पेड़ों के पत्तों से टपकती बूंदें उनके शरीरों को भिगो रही थी। किसी तरह उन्होंने बांस जैसी लंबी लकड़ियों और लताओं से पहला शेल्टर बनाया। कमजोर था पर उम्मीद देता था। पानी की सबसे बड़ी समस्या थी। जंगल में पानी बहुत है पर पीने लायक नहीं। जरा सी गलती जहर बन सकती थी। उन्होंने बारिश का पानी बड़े पत्तों और चट्टानों के बीच इकट्ठा करना शुरू किया। यही उनकी पहली जीत थी। ये खाना और मुश्किल। अमेज़न में हर फल खाने लायक नहीं होता। कई फल देखने में खूबसूरत पर अंदर से जहरीले होते हैं। एक गलती मतलब मौत। एक लड़का माइकल जो थोड़ा सा जंगली इलाकों के बारे में जानता था, वो दोपहर में एक पेड़ पर चढ़ा और कुछ हरे पीले फल लेकर नीचे आया। लोग डरे पर भूख बड़ी थी। धीरे धीरे माइकल ने कौन से फल सुरक्षित हैं, कौन से नहीं, ये सीखना शुरू किया। अमेज़न में आग बनाना आसान नहीं। हर तरफ नमी, गीली लकड़ी, गीले पत्तों का ढेर। लेकिन 3 दिनों की मेहनत के बाद एक छोटे से चकमक पत्थर और सूखे घास से एक चिंगारी निकली। और जब पहली बार आग जल उठी तो लोगों ने उसे देखकर रो दिया, क्योंकि उस आग ने उन्हें गर्मी नहीं दी, जीने की वजह दी। जंगल की पहली मौतें। जब शुरुआती 2 महीने थे तो 10 लोगों की मौत हो गई। कोई जहरीले कीड़े के काटने से, कोई बुखार से, कोई पुरानी चोट से। हर मौत उन्हें अंदर से तोड़ती, लेकिन दफनाने के लिए भी जंगल उनके खिलाफ था। जमीन खोदना आसान नहीं। चारों तरफ चींटियां, कीड़े, सांप। पर फिर भी मिस्टर डेविड की मजबूत आवाज सबको संभालती रहती। 2 साल बाद सबसे बड़ी उम्मीद। जब लगभग 2 साल बीत गए और लोगों ने अमेज़न के साथ जीना सीख लिया, तभी एक सुबह जंगल में एक नई आवाज गूंजी। एक बच्ची के रोने की आवाज। एक महिला ने स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। लोगों की आंखों में आंसू थे, इस बार डर के नहीं, खुशी के। चूंकि उन्हें नहीं पता था कि वे कभी वापस जाएंगे या नहीं, उन्होंने उस बच्ची का नाम रखा होप, यानी उम्मीद। वो बच्ची उनकी नई रोशनी थी जो इस अंधेरे जंगल में चमक उठी। 3 साल में कुछ लोगों ने दूर पेड़ों के बीच एक मानव आकृति देखी। शुरू में लगा किसी जंगली जानवर का भ्रम है, लेकिन अगले दिन उन्हें पेड़ों पर अजीब निशान मिले जो सिर्फ अमेज़ोनियन ट्राइब्स बनाते हैं। ये ट्राइब खतरनाक भी हो सकता था और मददगार भी, इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया छिपकर रहना ही बेहतर है। और यही कारण था कि 13 साल तक न तो ट्राइब ने न ही किसी आउटसाइडर ने उन्हें खोजा। 13 साल अमेज़न में। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। उन्होंने दुनिया नहीं देखी, उनकी दुनिया यही जंगल था। उन्होंने शिकार करना सीखा, मछली पकड़ना सीखा, फल पहचानना सीखा, सांपों से बचना सीखा, रात में जंगल की आवाजों को समझना सीखा। हर बरसात एक युद्ध होती थी, हर गर्मी एक परीक्षा, हर बीमारी मौत का खतरा। लेकिन वे जिंदा रहे क्योंकि उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। 13 साल बाद उनमें 48 लोग बचे थे। एक सुबह दूर नदी की दिशा से एक अजीब आवाज आई, एक बड़े जहाज का हॉर्न। पहले किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब आवाज फिर आई, सब पागलों की तरह दौड़ पड़े। उन्होंने आग जलाई, धुआं किया, झंडे जैसे पत्ते लहराए, और इस बार जंगल ने उनकी पुकार सुनी। जहाज रुक गया। रेस्क्यू टीम नाव लेकर आई। उनकी आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि वे उन लोगों को देख रहे थे जिन्हें दुनिया 13 साल पहले मरा हुआ मान चुकी थी। जब वे वापस सभ्यता में लौटे तो दुनिया स्टन रह गई। उनकी कहानी पर किसी ने विश्वास नहीं किया, जब तक कि वो डायरी नहीं मिली जिसमें 13 साल का हर डर, हर भूख, हर रात, हर मौत, हर जन्म लिखा हुआ था। बाद में उसी पर किताब लिखी गई, द लॉस्ट सर्वाइवर्स ऑफ फ्लाइट 6, 13 years इन द अमेज़न।
उनकी कहानी बताती है कि इंसान जहां खड़ा हो जाए वहीं रास्ता बना लेता है।